एक प्रभु एक भगवान के सिवा। संसार में रहना अच्छा है, रहो। कैसे रहे? वैसे ही रहो जैसे आप घूमने जाते हो तो रहते हो। आप किसी होटल में रुकते हो ना, तो होटल में रहते तो हो, आनंद लेते हो, लेकिन आप ये थोड़ी कहते हो कि ये मेरी है, ये एक मेरा है। आप घूमने जाते हो तो आप ये थोड़ी कहते हो कि ये मेरा है सब। ट्रेन में आप बैठ के आए तो रिजर्वेशन था, सीट में आप बैठे, आप कहे भी कि ये मेरी सीट है, लेकिन वो आपकी थी नहीं। आपका जो कहना था कि ये मेरी सीट है, कितनी देर के लिए है, स्टेशन आती तेरी खत्म। हाँ या ना? ट्रेन तुम्हारी, लोग हमारी ट्रेन लेट है, अरे तुम्हारे बाप की है क्या? लेकिन व्यवहार में तो यही बोला जाता है कि भाई हमारी ट्रेन लेट है। क्यों जी नहीं बोला जाए? व्यवहार में तो बोला जाए कि ये मेरी है, पर ये अंदर याद रखो कि अपनी, ये संसार व्यवहार के लिए है। पत्नी के साथ बढ़िया व्यवहार करो, पुत्र के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे संस्कार दो बच्चों को, अच्छे से रहो, हंसो, मुस्कुराओ, गाओ, नाचो, लेकिन ये याद रखो कि ये अपना नहीं है। हाँ या ना? बस इतनी सी बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं। ट्रेन में बैठो, ट्रेन से अपनी मंजिल तक पहुंचो, पर ये याद रखो कि ये अपनी बोलो मेरी मां है, तो फिर आपका क्या है? क्या है आपका? मैं ये बताओ, आपका क्या? कौन क्या आपका है? हाँ, हे प्रभु सब आपका है। बोलो हे नाथ, सब बोलो, हाथ जोड़ो, बोलो हे श्रीमन नारायण, हे कृष्ण, हे प्रभु, सब आपका है। बस एक आप हैं जो मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। सब आपका है गोविंद, बस आप मेरे हैं। भगवान से कहो प्रभु आप मेरे हैं। और संसार का प्रत्येक रिश्ता निभाओ। हम आपको ये नहीं कहते कि आप जंगल चले जाओ ना, मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं दूंगा। हम कहते हैं काम करो, पैसा कमाओ, पत्नी के साथ रहो, पति के साथ रहो, मां की सेवा करो, कर्तव्यों का पालन करो, पूरा करो अपने कर्तव्यों को, लेकिन कार्य करते हुए प्रभु को देखते रहो। कैसे? जैसे काम करते हुए एक मां अपने बच्चे के ध्यान में रहती है। छोटा सा बच्चा महीने भर का बिस्तर पर लेटा है और मां काम कर रही है, लेकिन मां काम करेगी पर पूरा ध्यान किसकी तरफ रहेगा? जोर से। ये बात सही है या गलत है? सही है। काम करती है वो, पर पूरा ध्यान बच्चे में होता है। हाँ या ना? उसी तरह काम करो ना, पर पूरा ध्यान भगवान में रहे। यदि काम करते हुए ध्यान बच्चे का हो सकता है, तो काम करते हुए ध्यान भगवान का क्यों नहीं? यही तो ध्यान। केवल माला ही जपना है ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठे माला जपो ना, माला जपने की जरूरत नहीं है। मंदिर जाओ, इसकी भी जरूरत नहीं है। ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना दिन भर माला जपने की जरूरत है। जहां हो उस काम को करते हुए बस भगवान का ध्यान करो, भगवान को याद रखो। कैसे? जैसे एक मां बच्चे को याद रखती है काम करते हुए, जैसे एक पत्नी, जैसे एक प्रियतमा अपने प्रियतम को याद रखती है काम करते हुए, ऐसे काम करते हुए प्रभु को याद रखो। प्रभु सब आपका है। श्रेष्ठ भक्ति है ये। काम कुछ भी नहीं छोड़ना, अकर्मण्य होके घर पर बैठना नहीं है। भरत जैसे ज्ञानी ने मृग का चिंतन किया, मृग बनकर आना पड़ा, मृग का शरीर छोड़ा, फिर मनुष्य बने, जड़ भरत इनका नाम पड़ा। राजा रहुगण को उन्होंने उपदेश किया और राजा रहुगण का कल्याण हुआ। दोनों भगवत धाम को चले गए। भरत जी की ये कथा बस हमें सावधान करती है। शास्त्रों की कथाएं केवल सुनने के लिए नहीं है, सीखने के लिए। सावधान हो जाइए कि आप भरत जी की तरह गलती ना करें।
उन्होंने मरते समय मन मृग में लगाया, आप ना लगाएं किसी मन प्रभु में लगाएं। बस इतनी सी बात है। इस पूरी बात का निष्कर्ष इतना है कि मन भगवान में हो बस। एक बार परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से पूछा, प्रभु क्या हम भी संसार में मन लगाएंगे तो भटकना पड़ेगा, क्या कोई उपाय है? हाँ, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन सुखदेव भगवान ने किया। जो जैसा पाप करता है वैसे नरक में जाता है। अजामिल जैसा पापी, अजामिल का नाम क्या है? अजा कहते हैं माया को, अज मतलब पाप। माया में लिपटा हुआ, पाप से भीगा हुआ अजामिल। कोई पाप नहीं बचा था जो अजामिल ने ना किया हो। चोरी वो करे, डाका वो डाले, पराई अपनी पत्नी को छोड़कर उसने वैश्या से विवाह कर लिया। अजामिल एक बहुत भ्रष्ट आदमी था। अजामिल पतित आदमी था। अजामिल रास्ता भटक चुका था, हर गलत काम करता था अजामिल। लेकिन एक अच्छा काम उसने क्या कर लिया कि मरते समय उसने बुलाया तो बेटे को था। क्या बोला था? बेटे को क्या बोला? नारायण नहीं, नारायणाय। क्या बोला? दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम। नारायण का मतलब होता है भगवान, और नारायणाय का मतलब होता है हे नारायण आओ। नारायणाय नारायण आओ, नारायणाय नारायण आओ। नारायण का मतलब होता है भगवान, और नारायणाय का मतलब है कि हम भगवान को बुला रहे हैं। इसलिए श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। यहां पर क्या है? नारायणाय, नारायण नहीं, नारायणाय। अजामिल ने क्या बोला? इसलिए आपको हम जो मंत्र देते हैं ना, उसमें नारायणाय होता है। क्या होता है? नारायणाय का अर्थ है नारायण आओ, हे नारायण आओ, हे प्रभु आओ। प्रभु को बुलाया जाता है नारायण। नारायण तो मतलब सिंपल, नारायण बोला तो अर्थ अलग है, और नारायणाय बोल दिया तो अर्थ अलग हो गया। जैसे हमने बोला आपको सीता, तो आपका नाम हो गया सीता। लेकिन अब हमने बोला सीता आओ, तो कैसे बोलेंगे? उसी तरह नारायण हो गया नाम, और बुलाना है ना। अब आप भगवान को कैसे पता लगेगा कि आप बुला रहे हैं या केवल नाम ही ले रहे हैं? तो बुलाने के लिए नारायणाय। इसलिए हम लोग जो अष्टाक्षर मंत्र जपते हैं उसमें नारायणाय होता है। क्या होता है? नारायणाय। जोर से, नारायणाय। अर्थ क्या निकला? हे नारायण आओ।